बढ़ते आगे, बालूघाट संचालन पॉलिसी नहीं बनने से झारखंड की जनता बालू की किल्लत से जूझ रही है। सरकार ने नई पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन विपक्ष सरकार पर जनता की समस्या से उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। अब तक बालूघाट संचालन की नियमावली नहीं बनी है, जिसका सीधा असर पड़ रहा है बालू की कीमत पर। महंगे बालू की वजह से घर बनाना मुश्किल हो रहा है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अब वह आवास की बात करती है, लेकिन आम लोग बालू की वजह से घर नहीं बना पा रहे। बालू घाटों से उठाव नहीं हो पा रहा, वहीं माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। बीजेपी ने जल्द सभी बालू घाटों की नीलामी की मांग की। कमी हो जाए चीजों का, तभी तो सरकार को पैसा पहुंचेगा। 2019 से 2024 तक में जो स्थिति थी बालू का, फिर इस सरकार में वही होना है। और इस सरकार से खास करके जो गरीब लोग हैं उनको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, जैसा कि पूरे आज दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ सरकार कहती है अबुआ आवास बनाने का फरमान जारी करती है। अब सरकार को कौन समझाए कि आपके अधिकारी बालू तो उठने नहीं दे रहे हैं, बालू तो रात के अंधेरे में माफिया लोग ढो रहे हैं। दरअसल राज्य में बालू घाटों का संचालन झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी JSMDC करता है। पुरानी नीति के तहत 15 अगस्त तक JSMDC ही बालू का खनन करेगा। झारखंड में 444 बालू घाट हैं, जिनमें 282 घाट A कैटेगरी के, 134 घाट कैटेगरी B और 28 घाट कैटेगरी C के हैं। इनमें से फिलहाल 22 बालू घाट ही चालू हैं। इससे बालू की किल्लत भी है और सरकार को राजस्व भी नाक के बराबर मिल रहा है। कोशिश ये है कि जल्द नियमावली तैयार कर ली जाए। सत्ता पक्ष का कहना है कि बालू समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। साथ ही सरकार की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र हो रहा है। बालू का जो उठाव है और बालू का जो तौर तरीका है, कैसे सामान्य लोगों के बीच में पहुंचे, हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीर हैं और इसका रास्ता बहुत आसान किया जाएगा, जो सब सर्व सुलभ हो जाएगा। इसमें अभी हमारी सरकार इस पर सोच रही है और इससे एक बहुत बड़ा रोजगार से लेकर लोगों के सुविधाजनक घर, रहने के घर, ऑफिस, कार्यालय, सारे कुछ जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा कार्य इससे प्रभावित होता है। इसमें किसी का शोषण नहीं हो, दोहन नहीं हो, अनधिकृत रूप से राजस्व कहीं और नहीं जाए सरकार की ओर से। इस सब को लेकर थोड़ी बीच में कठिनाई आई थी, लेकिन उसको अब दूर किया जा रहा है। कि आप जो बालू की जो समस्या जो झारखंड में उत्पन्न हो रही है, विपक्ष कर रही है कि जो बालू की जो समस्या जो है जोर शोर से जो है यहाँ पर वर्तमान की जो सरकार पर जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो है आरोप मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना के तहत भी ये लोग ने कहा था कि जो है इस बार जो है चुनावी प्रलोभन है, कह रहे थे। बालू पर सियासत काफी दिनों से जारी है। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान वो तस्वीर काफी चर्चित हुई थी, जब बीजेपी के विधायक विधानसभा सत्र के दौरान सदन में बालू बेचते दिख रहे थे। ये विरोध सांकेतिक था और इसका मकसद ये बताना था कि बालू के लिए कैसे हाहाकार मचा है। अब सरकार नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है, लेकिन उसके लिए हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ और इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई। लंबे समय से अफसरों के भरोसे चल रहे नगर निकाय में जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सियासत भी तेज है। झारखंड में 4 महीने में नगर निकाय चुनाव होंगे। चुनाव की मांग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सरकार की तरफ से ये बात कही गई। महाधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। ज्यादातर जिलों में ट्रिपल टेस्ट के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है
कि 13 जनवरी को ही मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है, जिसके बाद 5 जनवरी को प्रकाशित पुनरीक्षित मतदाता सूची देने की मांग की गई है। इस मामले में याचिका दायर करने वाली रोशनी खलको ने उम्मीद जताई कि अब जल्द निकाय चुनाव होगा। ट्रिपल टेस्ट करवाएं या न करवाएं ये आपका विषय है। 5 साल में चुनाव करवाना ये संवैधानिक बाध्यता थी और यही न्यायालय का आदेश था और इसमें किसी भी तरह का और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमें आदेश का अनुपालन से मतलब है, अनुपालन करना है और संवैधानिक दायित्वों का आप निर्वहन जो करने में विफल रहे हैं, उस संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन आप न्यायालय के आदेश पर तो कम से कम कीजिए और न करना ये न्यायालय के आदेश का अवमानना होगा। इस सरकार का ढोल मोल रवैया के कारण जनता सफर कर रही है। चुनाव ना कराने की वजह से कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि समस्या और समाधान के बीच की कड़ी होती है, उस कड़ी को ही सरकार ने हटाने का कार्य किया और आज जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन हाँ, माननीय उच्च न्यायालय को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उनके जो जनहित का जो उन्होंने इस तरह का अच्छा फैसला दिया है, उससे मुझे लगता है कि अब सरकार को विवश होकर के, चूंकि कोर्ट का आदेश आ गया है, अब सरकार को विवश होकर के चुनाव कराना होगा। रांची नगर निगम की बात करें तो इसका कार्यकाल 20 महीने पहले खत्म हो चुका है। निकाय चुनाव नहीं होने से जनप्रतिनिधियों की भूमिका समाप्त हो गई है। गली मोहल्ले के हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को बोर्ड नगर निगम के चक्कर लगाना पड़ रहा है। नगर निकायों में हर काम अफसरों की मर्जी से हो रही है। अफसरों के काम पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि सरकार की मंशा ही चुनाव कराने की नहीं है। 5 वर्ष पूर्व धनबाद में चुनाव होने थे 2020 में, और उस समय इसी कारण से वो चुनाव लंबित हुए कि ट्रिपल टेस्टिंग का काम नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, 5 वर्ष तक सरकार ट्रिपल टेस्टिंग के और अपना जो कदम बढ़ाई उसको पूर्ण नहीं कर पाई है। अभी तक केवल आजकल हो रहा है। आप देखेंगे अगर बाहर के स्टेट्स में, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सब जगह 1.5 से 2 महीने में ट्रिपल टेस्टिंग का काम संपन्न करा के और चुनाव को संपन्न कराया गया। हालांकि सत्ता पक्ष चुनाव में देरी की वजह ट्रिपल टेस्ट ही बता रहा है और हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक जल्द चुनाव की बात कह रहा है। विपक्ष क्या तो बेचारा, मतलब अब विपक्ष के ऊपर प्रतिक्रिया अब दी ही नहीं जा सकती। ये लोग हर उस चीज पे बयान देने का काम कर रहे हैं जहां कहां कोई औचित्य ही नहीं है। विपक्ष को ये समझना होगा कि विपक्ष अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करती है तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन दुख है कि इस राज्य में विपक्ष सकारात्मक भूमिका अदा करती ही नहीं है। झारखंड में 2020 में ही 14 नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया था, जबकि 34 नगर निकायों का कार्यकाल मई 2023 में खत्म हुआ था। चुनाव नहीं होने से जनता के प्रतिनिधियों की जगह निकायों का प्रशासन वहां पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी संभाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के नहीं रहने से परेशानी जनता को हो रही है। अब हाईकोर्ट ने 4 महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।